आपने फेस पॉलिशिंग के बारे में तो सुना ही होगा, बॉडी पॉलिशिंग के बारे में भी सुना ही होगा। मैंने कितनी बार आपकी बॉडी पॉलिशिंग कराई है, उसको करने के बाद आपने कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। लेकिन क्या आपने अभी तक हेयर पॉलिशिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों की हेयर पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपके बालों में जो शाइन होगी वो अलग ही होगी। अगर आपको देखना है कि ये काम करता है कि नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये वाली हेयर पॉलिशिंग कर लेना और अपने घर में किसी को मत बताना कि आपने ये वाली हेयर पॉलिशिंग की है। और उसके बाद जब भी आप उनके पास जाएंगे वो खुद ही आपसे पूछेंगे कि आज तुमने बालों पे क्या लगाया है, बाल इतने ज़्यादा अच्छे कैसे दिख रहे हैं। या ये मैं कह सकती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा सुंदर आप ही दिखोगे। जब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करोगे तो आपके बालों में वही शाइन, वही ग्रेस, वही सॉफ्टनेस, सब कुछ आप देख पाएंगे। और इसमें आपको कोई ध्यान से नोटिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे ही अपने बालों को वॉश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में वही शाइन है जो कि आप पता नहीं कब से नहीं देख पा रहे थे। तो इसके लिए आपको मैं कोई ट्रीटमेंट्स कराने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं आपको कहूँगी कि ये वाला हेयर कंडीशनर आपको अपने बालों पे लगाना है और आपके बाल होंगे फिर से वही शाइनी। तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर 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 देखना, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस वाले हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है मेथी दाना। मेथी दाना इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेथी दाना दो तरह के होते हैं। पहला होता है ये वाला, ये ब्राउन होता है, जो कि इतना ज़्यादा मैंने अपने बालों पे नहीं लगाया। आप ये जो येलो वाला होता है ये लगाइए, ये आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपको ये लेना है 80 ग्राम, मतलब कि 80 ग्राम्स। 80 ग्राम का आप इसको ले लीजिए। उसके बाद आपको लेने हैं चावल। चावल बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। मैंने ये जो कच्चे चावल हैं ये लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 2 बड़ी चम्मच। बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच नहीं, बड़ी चम्मच। आपको 2 बड़ी चम्मच इसको लेना है और इसे अच्छे से आप वॉश कर लेना। जितने अच्छे से आप वॉश करेंगे उतना ही अच्छा। उसका जो भी पानी आता है, चाहे तो आप इसे डिस्कार्ड कर लीजिए या फिर अगर आपके घर में कोई भी प्लांट है आप उसको दे दीजिए। ईदर वे जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसे निकाल लो। इसको निकालने के बाद आपने इसमें डालना है पानी। अब पानी कितना लेना है? पानी आपने इसमें डालना है इसका 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। 4 गुना पानी आप डालेंगे तो इसमें अच्छे से घुल मिल जाएगा। सो 4 टाइम्स पानी डालने के बाद आपने इसको ऐसे ही रख देना है 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए। 8 घंटे में बिल्कुल सही होता है कि आपके जो भी मेथी और राइस होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। इसकी लिड कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एयर टाइट लिड है तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल सी लिड है तो नॉर्मल लिड भी आप रख सकते हैं। 8 आवर्स के लिए आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आप इसको हटा दो और उसके बाद आप इसे देखेंगे 8 आवर्स के बाद कि आपके जो भी मेथी दाना है और साथ में जो राइस है वो काफ़ी हद तक फूल चुका है। ये फूलेगा ही क्योंकि इसमें पानी सोक इन हो जाता है। उसके बाद आप अपना चाहे तो हाथ से एक बार तोड़ के देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि अब ये जब बनेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। ये आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्वांटिटी और रेशो का आपको आइडिया हो जाए तो मैं आपको पूरा बताती हूँ मेजर करके। ये है 10 बड़ी चम्मच, ठीक है, 10 बड़ी चम्मच, छोटी नहीं बड़ी चम्मच। और इसको आप ले लीजिए। अब इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, ग्राइंड करना है। उसके लिए आप लेंगे योगर्ट, दही। जो कर्ड होती है वो आपके बालों को इतनी ज़्यादा शाइन देती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा मार्केट वाली अपने लिए यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरे बालों को और भी सॉफ्ट बनाती है। अगर आपके पास घर की दही है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर का जो भी लिक्विड वाला पार्ट है वो आप स्ट्रेन कर लेना। जो भी इसका सॉलिड पार्ट है बस वही ले लेना, वो आपको और भी अच्छी कंसिस्टेंसी बना के देगा। सो इसलिए मैंने ये वाली दही ली है जो कि पहले से ही थिक कंसिस्टेंसी की होती है, जो कि इसको और भी अच्छा बनाती है। मैंने इसमें 2 बार किया है क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर है उसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना छोटा है, तो इसलिए मैं इसे 2 बार में करती हूँ। अगर आपका ग्राइंडर बड़ा है तो आप इसे एक बारी में कर लीजिए। मैंने इसकी 10 चम्मच में से 4 से 5 चम्मच एक बारी में डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें डाली है दही। दही मैंने इसमें डाली है 4 से 5 चम्मच। आप भी 4 से 5 चम्मच ले लेना और उसके बाद इसे ग्राइंड कर देना। ग्राइंड करते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी कहीं हेवी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसमें और पानी डाल देना। जब आप इसमें और पानी डालोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी और बेटर होने लगेगी। जब तक आपकी कंसिस्टेंसी वैसी ना हो जाए जैसे इडली डोसा उसका बैटर बनाते हैं, वैसी कंसिस्टेंसी अगर आपकी हो गई अचीव, मतलब ये परफेक्ट है आपके बालों के लिए। जैसी वैसी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी उसके बाद आप इसको निकाल देना। 2 बार किया मैंने, फर्स्ट बैच हो गया, सेकंड बैच मैंने फिर से बनाया क्योंकि मैंने समझाया आपको ग्राइंडर मेरे पास कैसा है। और दोनों बैच जब पूरे हो गए उसके बाद इस वाली हेयर कंडीशनर या हेयर क्रीम को मैंने निकाल दिया है। अब इस वाली हेयर क्रीम में मैं और भी ऐड करूँगी इंग्रेडिएंट्स,
ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करूँगी, बट ये इंग्रेडिएंट्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब आपको इसके लिए चाहिए होगा एक ऑयल, वो कोई भी ऑयल हो सकता है। मैं आजकल कोकोनट ऑयल बहुत लगा रही हूँ अपने बालों पे। अगर आप भी कोकोनट ऑयल लगाना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप कोकोनट ऑयल की 2 से 3 बड़ी चम्मच ले लेना। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना तो आमंड ऑयल। ये 3 ऑयल के ऑप्शन है आपके पास, कोई भी आप ले लेना। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जटामांसी पाउडर 1 चम्मच, एक बड़ी चम्मच मैंने इसमें जटामांसी पाउडर डाल दिया। ये मेरे पास था अवेलेबल तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास जटामांसी पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल था। डालना है तो डाल दो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो। और उसके बाद आपने इसे देखना है कि जो कंसिस्टेंसी आपकी आई है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन आई है कि आप इसे लगाएंगे तो आपके बालों की जो शाइन होगी वो बहुत अच्छी दिखेगी। अब इसे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके बालों में पहले से ऑयल लगा है तो भी आप इसे लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों ना लगाएं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बालों में बिल्कुल ऑयल नहीं लगा तो इसका एब्जॉर्प्शन और भी अच्छा हो जाएगा आपके बालों पे। जैसे मैंने आज शैम्पू किया था, उसके 2 दिन बाद मैंने ये क्रीम लगाई थी अपने बालों पे, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा अननेचुरल प्रोसेस नहीं है कि बालों में ऑयल नहीं आएगा। ऑब्वियसली ऑयल आएगा, क्योंकि अगर शैम्पू किए हुए 1 से 2 दिन हो गए तो ऑयल तो आना ही है। तो मेरे बालों पे थोड़ा बहुत ऑयल था और मैंने उन्हीं बालों पे इसको अप्लाई कर लिया है, फिर भी रिजल्ट अच्छे ही मिले हैं मुझे। और उसके बाद मैंने इसको अपने सारे के सारे सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर एक सेक्शन में अच्छे से फैलना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी बाल आपके सिल्की, स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट ऐसे दिखते हैं। तो इसलिए आपने इसे प्रॉपरली अप्लाई कर लेना है, अच्छे से फैला लेना है अपने सारे के सारे बालों पे। और उसके बाद आपने इसे शावर कैप से कवर करना है, ठीक है। और 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट होते हैं, पूरे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ता है। तो मैंने भी इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखा था। और उसके बाद शावर कैप को आप हटा लेना। शावर कैप को हटाने के बाद आप इसे अच्छे से झाड़ लेना, क्योंकि जो मेथी और इसका मिक्सचर होता है वो थोड़ा बहुत बालों में रहता है। तो आप इसे चाहे तो पहले ऊपर ऊपर से झाड़ लीजिए और उसके बाद आप इसे सिर्फ पानी से ही रिंस करेंगे। आपको आज और कुछ नहीं लगाना है बालों पे, इसके अलावा आपको कोई भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से आपके बालों को शैम्पू कर देंगे। अगर आपके बालों में ऑयल है तब भी आप इसे बिना किसी और सोप के यूसेज के अपने सिर्फ बालों को रिंस करने के बाद वैसे ही क्लीन कर पाएंगे। अपने बालों में किसी भी तरह का सोप नहीं लगाना पड़ता, मतलब ये एडवांटेज है इसको लगाने का कि आप सिर्फ पानी से भी रिंस करेंगे तो इट विल डू द जॉब। आपने इसे अच्छे से कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे बाल गीले हैं, थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, विच इज़ फाइन। इट इज़ नॉट लाइक चिया सीड्स। चिया सीड्स जब आप अपने बालों पे लगाते हैं तो उसके ग्रैन्यूल्स का निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो झड़ जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल ग्रैन्यूल मेरे बालों पे अभी, तो इसलिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कोई चिया सीड्स तो है नहीं जो बालों में चिपक जाएगा। ये है मेथी। मेथी आपके बालों में बिल्कुल नहीं चिपकती, आपके बालों को वैसा ही रिजल्ट देती है जैसा आप अपने बालों के लिए देखना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किया जाना चाहिए आपके बालों के हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप इसे मंथ में 4 बार कीजिए, यानी कि हफ्ते में 1 बार। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों की जो भी कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा बेटर होती जा रही है। अगर आप इसे लॉन्गर रन में करते चले जाएंगे तो आप स्लोली एंड स्टेडीली देखेंगे कि आपके बालों की जो कंडीशन है वो काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी चेंज हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में आपने कलर करा रखा है, कलर ट्रीटेड बाल हैं, तब भी आप इसे करा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद आपको कुछ वीडियोस का मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, उसमें मैंने किसी और के बाल पे लगाया था, उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार अपने बालों को कलर किया था, मैंने लगा दिया था, फिर भी उनके बाल अच्छे दिख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने अपने बालों पे कलर किया तो आप इसे नहीं लगा सकते, एब्सोल्युटली आप लगा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बाल कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपके दिखते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपने कुछ नहीं किया अपने बालों के लिए, ना ही कोई ट्रीटमेंट किया है, ना ही कुछ भी किया है, फिर भी ड्राइनेस है। अब वो ड्राइनेस क्यों होती है? आप बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली बालों में तो हम सनस्क्रीन लगा नहीं सकते कि बालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो बाल तो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाते हैं। तो इसलिए आप इसको हफ्ते में 1 बार लगाएंगे, यानी कि महीने में 4 बार, और आप खुद देखेंगे कि आपके बालों की जो शाइन, जो लश्चर, वो वापस आ रहा है। आप इसे महीने में 4 बार लगा रहे हैं। 4 एप्लीकेशंस अगर आपको मिल गई मतलब आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपके बालों में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बालों को बहुत संभाल के रखते हैं, बालों को हमेशा बचा के रखते हैं, बहुत सारे हार्मफुल ये जो इन्वायरमेंट में मिलते रहते हैं हमें आसपास, इनसे बचा के रखते हैं, तो चांसेस है कि आपके बाल पहले से ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आपने अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो तब भी लेकिन प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा बालों पे, क्योंकि
आप हर चीज़ की केयर करते हैं, हर चीज़ की मेंटेनेंस लगती है, ब्यूटी मेंटेनेंस तो देखिए चाहिए ही होती है हमें। तो अगर आपने अपने बालों की ब्यूटी मेंटेनेंस करनी है तो मंथ में एक बार आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो इस वाले हेयर कंडीशनर को आप आज ही लगाइए और मुझे आके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। आई एम श्योर आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं इस वाले हेयर कंडीशनर को लगाने के बाद। करेंगे आप तभी पता चलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन